कल अपन ने डायवर्सिटी कोर्सेज पढ़े थे, आज अपन पढ़ेंगे आगे इंडिया लैंड ऑफ ग्रेट डायवर्सिटी। अपन जानते हैं कि अपने जो इंडिया है उसके अंदर बहुत सी डायवर्सिटीज पाई जाती है, देखने को मिलती है अपने को, चाहे जियोग्राफिकल तरीके से देख लें या फिर अपना जो कल्चर के हिसाब से देख लें या फिर अपने रिलीजन के हिसाब से देख लें या फिर अपने लैंग्वेजेस के हिसाब से देख लें या फिर अपना फूड के तरीके से देखना चाहे किसी भी तरीके से अगर देखते हैं तो अपन के इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप की जो डायवर्सिटीज होती है वो पाई जाती है, जिसके अंदर अपने इकोनॉमिक लेवल भी हो सकता है। India is a land of great diversity where we Indians, despite our differences, have lived harmoniously for centuries. अपन देखते हैं कि अपने इंडिया के अंदर बहुत सी डायवर्सिटीज पाई जाती है और उन डायवर्सिटीज के होने के बावजूद भी यहाँ पे ये सारे लोग कई सालों से रहते आ रहे हैं। We worship different gods, हम अलग अलग भगवान को पूजते हैं, eat a variety of food और अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, कोई गेहूं खाता है, कोई चावल खाता है, कोई किसी भी टाइप का खाना पसंद करता है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो फूड होते हैं वो अपन को खाना पसंद करते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग टाइप के अपन जो फेस्टिवल होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। एंड स्पीक वेरियस लैंग्वेज और अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग जो एरिया जिस एरिया के अंदर जो लैंग्वेज चल रही है उस हिसाब से अपन लैंग्वेज अपन यूज में लेते हैं। बट when you ponder it over it, you will realize that there are so many things that we do identically, only our ways of doing them are different. लेकिन अगर अपन उससे बढ़कर अगर देखते हैं तो अपन को देखने को मिलेगा कि अपन जो भी काम कर रहे हैं उसकी एक आइडेंटिकली तरीके से अपन एक आइडेंटिटी बनी हुई है, जिसकी वजह से अपन उन चीज़ों को यूज में ले रहे हैं और उसकी वजह से अपन के बीच में ये डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलता है। तो कुल मिला के जो अपने इंडिया के अंदर बहुत सी अलग अलग टाइप की जो डायवर्सिटी होती है वो देखने को मिलती है। इसके बाद अपन देखते हैं डायवर्सिटी इन इंडिया। अपने इंडिया के अंदर बहुत से अलग टाइप की जो डायवर्सिटीज है वो देखने को मिलती है। बहुत से अलग एरिया में जो अपन जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सी अलग डायवर्सिटी अपन देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन कह सकते हैं जैसे बोलचाल के अंदर हो सकती है, मतलब उनकी लैंग्वेज और अपनी लैंग्वेज कुछ डिफरेंट हो सकती है। उनका फूड और अपना फूड कुछ अलग टाइप का हो सकता है। उनका रहन सहन का तरीका जो होता है वो अलग हो सकता है, अपना अलग हो सकता है। उनका कल्चर, उनके फेस्टिवल वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, या फिर उनका जो इकोनॉमिक लेवल है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सी अलग अलग टाइप की जो डिफरेंसेस जो होते हैं वो अपन को देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने में एकता होती है। यानी कि अगर जब भी अगर कभी जरूरत पड़ती है तो पूरा जो देश होता है वो एक हो जाता है। और इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया एक ऐसा नेशन है, एक ऐसा देश है जिसके अंदर डायवर्सिटीज होने के बावजूद भी उनमें एक यूनिटी देखने को मिलती है। तो इसी वजह से क्या रखा है, इंडिया इज नाउन एज ए नेशन हैविंग यूनिटी इन डायवर्सिटी। इसी वजह से अपन के जो इंडिया को जो जाना जाता है बहुत सी डायवर्सिटीज होने के बावजूद भी उनमें उसमें यूनिटी पाई जाती है। मेनी काइंड्स ऑफ डायवर्सिटी ऑक्यूर इन इंडिया, अलग अलग टाइप की डायवर्सिटीज है वो अपने इंडिया में देखने को मिलती है। सच एज लिंग्विस्टिक का भी मतलब हो सकता है अपनी बोलचाल या फिर अपनी भाषा वगैरह। रिलीजियस अपना जो धर्म वगैरह हो सकता है। रीजनल मतलब एरिया वाइज जो भी अपने चेंजेस देखने को मिलते हैं। कल्चरल डायवर्सिटी, उनका कल्चर और अपना कल्चर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इस तरीके से अपन इनको एक काफी ज्यादा वो अपन कह सकते हैं कि चेंजेस होने के बावजूद, बहुत सारी डायवर्सिटीज होने के बावजूद भी अपने में यूनिटी देखने को मिलती है। फर्स्ट नंबर है अपने पास में लिंग्विस्टिक डायवर्सिटी, जिसके अंदर आते हैं लैंग्वेजेस से रिलेटेड जो भी अपने डायवर्सिटीज होती हैं। तो सबसे पहले इंडिया हैज ए डाइवर्स लिस्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, एटलीस्ट 800 लैंग्वेजेस हैज बीन आइडेंटिफाइड। मतलब अपन अगर देखें कि अपने इंडिया के अंदर जो है वो 800 टाइप्स की जो लैंग्वेजेस है वो बोली जाती है। अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग टाइप की लैंग्वेज होती है। जैसे अगर अपन राजस्थान के अंदर आएंगे तो राजस्थानी लैंग्वेज होती है, गुजरात में आएंगे गुजराती हो जाएगी, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी लैंग्वेज होगी। इसी तरीके से अगर अपन हर एक एरिया वाइज जब अपन एक अलग अलग एरिया में जब जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की जो लैंग्वेज होती है वो बोली जाती है। और अपने इंडिया के अंदर टोटल 800 टाइप की जो लैंग्वेजेस है उसको आइडेंटिफाई किया गया है। 800 टाइप की लैंग्वेजेस को बोला गया है। सम ऑफ दिस नेशनल लैंग्वेजेस, इनमें से कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि नेशनल लैंग्वेजेस हैं, मतलब उसको नेशनलिटी के साथ उसको सर्टिफाइड कर रखा है। इंक्लूड हिंदी,
गुजराती, मणिपुरी, सतानी, तेलुगु एंड उर्दू। ये जो लैंग्वेज है उसको एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पे वो माना गया है। ये कुछ लैंग्वेज है जो कि अलग अलग एरियाज के हिसाब से बोली जाती है और इसी वजह से अपने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी अपने इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट है फर्स्ट रिलीजियस डाइवर्सिटी। अब रिलीजियस डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, अपने धर्म के हिसाब से भी अपने कई डाइवर्सिटी जो होते हैं देखने को मिलती है, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग टाइप के जो धर्म होते हैं उनको मानते हैं। कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन इनका जो धर्म को मानने का जो तरीका होता है या उनके जो धर्म के जो नियम कायदे होते हैं वो थोड़े चेंज होते हैं। तो ऐसी डाइवर्सिटी जो होती है वो अपने इंडिया में देखने को मिलती है। देयर आर मेनी रिलीजियस इन इंडिया, people have different gods, faith and beliefs। मतलब उनकी जो मान्यताएं वगैरह होती है भगवान से रिलेटेड वो अलग अलग होती हैं। they follow different ways of ritual to pray their gods। मतलब उनको भगवान को पूजने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। हिंदुओं में अलग तरीका होता है, मुस्लिमों में अलग तरीका होता है, सिख में अलग तरीका होता है और ईसाइयों के अंदर अलग अलग तरीके होते हैं अपने भगवान को की पूजा करना वगैरह जो भी होता है, उनके जो नियम कायदे वगैरह जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हिंदू, इस्लाम, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी आर कॉमनली नाउन रिलीजियंस। मतलब ये जो धर्म होते हैं अपने इंडिया के अंदर नॉर्मली अगर जो चार धर्म होते हैं इन चार धर्मों को अपने मेन धर्म माने जाते हैं। जैसे हिंदुज्म हो गया, इस्लाम हो गया, सिख हो गया, जैनिज्म हो गया और बुद्धिज्म हो गया। ये पांच है, इन पांचों को मेन धर्म के हिसाब से माना जाता है। ये अपने एक कॉमनली तरीके से रिलीजियंस आते हैं जो कि अपने इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी इनकी देखने को मिलती है, क्योंकि इनका जो धर्म मानने का जो तरीका होता है वो अलग होता है और उनके जो भगवान होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। तो इस वजह से इनमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उसका थर्ड पॉइंट है अपना रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटी के अंदर क्या होता है कि अपने इंडिया के अंदर अलग टाइप के फेस्टिवल होते हैं, अलग टाइप के लोग जो होते हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो उस टाइप उसकी वजह से भी उसके अंदर डाइवर्सिटी अपन देखने को मिलती है। जैसे अगर अपन देखते हैं कि फेस्टिवल और सेलिब्रेशन आर बेस्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। मतलब कि जो भी अपने त्यौहार होते हैं जो सेलिब्रेशन होते हैं वो अलग अलग ओकेजन के हिसाब से अलग अलग देखने को मिलते हैं। दे आर रिलेटेड टू रिलीजन्स, वो किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हो सकते हैं और क्रॉप या किसी फसल के हिसाब से हो सकते हैं। मतलब कई त्यौहार ऐसे होते हैं जो कि फसलों के हिसाब से मनाए जाते हैं। जैसे अपने देखते हैं कि नॉर्मली जैसे होली होती है, वो जब गेहूं की फसल पक जाती है तो उसकी हिसाब से उसको मनाया जाता है। या फिर अपन देखते हैं जैसे ये चावल की फसल के हिसाब से कई त्यौहार वगैरह होते हैं वो उसमें सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो सम आर रिलेटेड टू सीजन, और कुछ ऐसे त्यौहार भी होते हैं वो सीजन के हिसाब से, जैसे फाल्गुन मेला वगैरह होता है, इस तरीके से कई ओकेजन वगैरह होते हैं। एंड सन टू कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल अचीवमेंट, और उसके अलावा कुछ पॉलिटिकल अचीवमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कोई स्थापना दिवस हो सकता है, कोई अगर कोई जीत के हिसाब से अगर कोई सेलिब्रेशन करता है तो भी उसके हिसाब से ये चीजें देखने को मिलती है। इस वजह से अगर अपन देखें कि अलग अलग कम्युनिटी के अंदर अलग टाइप के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किए जाते हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। इस वजह से अपन ये कह सकते हैं कि उसके अंदर भी डाइवर्सिटी जो होती है वो देखने को मिलती है। और उसी डाइवर्सिटी की वजह से अपने जो इंडिया के अंदर अपने को अलग अलग टाइप के जो धर्म होते हैं, अलग टाइप के जो लोग होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से वो अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी का अगर फर्स्ट पॉइंट देखें तो अपने दरगाह रिलीजियंस बेस्ड डाइवर्सिटी किस तरीके से होती है, तो देयर आर मेनी फेस्टिवल बेस्ड ऑन रिलीजन्स। मतलब अपने इंडिया के अंदर अपने रिलीजन्स के हिसाब से अलग अलग टाइप के जो त्यौहार होते हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे द हिंदूज हैव फेस्टिवल्स लाइक दशहरा, जैसे अपने इंडिया के अंदर जो हिंदू लोग होते हैं वो दशहरे को सेलिब्रेट करते हैं। और जो दशहरा होता है वो एक बुराई पर अच्छाई की जीत का एक फेस्टिवल होता है। दीपावली के अंदर जैसे दियों से घरों को सजाया जाता है। और उसके अलावा जैसे होली है, ये रंगों का त्योहार कहा जाता है इसको। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो वाइल द मुस्लिम हैव द ईद उल जुहा, इसी तरीके से अगर अपन देखें तो मुस्लिम लोग जो होते हैं वो ईद उल जुहा या फिर ईद उल फितर का जो त्योहार होता है वो सेलिब्रेट करते हैं। द क्रिश्चियंस हैव द क्रिसमस एंड ईस्टर, और जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो क्रिसमस का और जो ईस्टर का जो फेस्टिवल होता है उनके वो सेलिब्रेट करते हैं। एंड द जैन्स, जो जैन लोग होते हैं वो महावीर जयंती को सेलिब्रेट करते हैं।
इस तरीके से वो अपन देखते हैं कि अपने इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के जो रिलीजन्स के जो लोग होते हैं वो अलग अलग टाइप का जो फेस्टिवल होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। और इस तरीके से अपन अपने इंडिया के अंदर इससे रिलेटेड भी अपने जो डाइवर्सिटी जो होती है वो देखने को मिलती है। उसके बाद में बी वाला पॉइंट है रीजनल फेस्टिवल। रीजनल फेस्टिवल का मतलब है कि कुछ ऐसे स्टेट जिनके कोई भी फेस्टिवल होता है जो किसी राज्य विशेष के अंदर मनाया जाता है, कोई स्टेट के अंदर ही मनाया जाता है तो उसको क्या बोल सकते हैं, रीजनल फेस्टिवल बोल सकते हैं। देयर आर फेस्टिवल व्हिच हैव बीन सेलिब्रेटेड इन वेरियस रीजन्स। This is because more number of people who follow that culture stay in those area। मतलब कि ऐसे इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे इस फेस्टिवल को मानने वाले अधिकतर लोग जो होते हैं वो उसी एरिया के अंदर रहते हैं, इस वजह से इस फेस्टिवल को वहीं सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बिहू इन बंगाल, जैसे बिहू जो फेस्टिवल है उसको बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है, बंगाल एंड असम। और इसी तरीके से अपन देखेंगे तो पोंगल और ओणम जो होता है वो साउथ इंडिया के अंदर अपने सेलिब्रेट किया जाता है, अगर साउथ इंडिया साइड में ही उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इसी तरीके से अगर अपन देखें कि बैसाखी जो बैसाखी है वो पंजाब के अंदर अपने सेलिब्रेट किया जाता है। इसी वजह से अपने कुछ रीजनल फेस्टिवल भी होते हैं जिसकी वजह से अपने इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। और कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो सारे स्टेट्स के अंदर सेलिब्रेट नहीं किए जाते और इंडिया के अंदर सेलिब्रेट नहीं किए जाते, कुछ मेन जो स्टेट्स होते हैं वहीं पे उनको सेलिब्रेट किया जाता है। इस वजह से भी उसके अंदर कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी जो होती है वो देखने को मिलती है। इसके बाद इसका थर्ड वाला पॉइंट है जो आता है नेशनल फेस्टिवल। तो नेशनल फेस्टिवल क्या हो सकता है, तो द नेशन सेलिब्रेट्स इट इंडिपेंडेंस एंड द रिपब्लिक डे एज नेशनल फेस्टिवल विच लॉट्स ऑफ पॉम्प एंड द शो। मतलब ये अपन अगर देखते हैं हर एक जो देश होता है वो अपना इंडिपेंडेंस डे और अपना जो रिपब्लिक डे होता है वो सेलिब्रेट करता है। और इसी तरीके से अपना इंडिया के अंदर भी अपन देखते हैं कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और 15 अगस्त को ये अपना इंडिपेंडेंस डे जो होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं और एक ग्रेट जॉय के साथ में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दोनों जो फेस्टिवल होते हैं वो अपने किसमें आते हैं, नेशनल फेस्टिवल के अंदर आते हैं। इसके अलावा भी ऐसे फेस्टिवल हैं जिनको अपन नेशनल फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, जैसे गांधी जयंती वगैरह हो गई, या फिर उसके अलावा भी और भी कई चीज़ें हो सकती है जो कि अपन अलग अलग तरीके से उसको अपन फेस्टिवल के तौर पर अपन उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये नेशनल फेस्टिवल के अंदर आता है। इस वजह से अपन देख सकते हैं इसकी वजह से भी अपने गए जैसे अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं वो अपने अलग अलग फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं एज ए नेशनल फेस्टिवल के तौर पर, एक स्टेट के तौर पे स्टेट का फेस्टिवल भी जो होता है। इस वजह से भी उसके अंदर जो डाइवर्सिटी जो होती है वो देखने को मिलती है। आज अभी जो उन्होंने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं वो देख लें। जैसे यहाँ पे आपको देखा है इंडिया ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, उसके बाद में डाइवर्सिटी इन इंडिया, उसके बाद में इसके पॉइंट्स स्टार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पॉइंट देखा है आपको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यहाँ पे, फिर उसके बाद में सेकंड पेज पे आपको देखा है जैसे रिलीजियस डाइवर्सिटी, उसके बाद में थर्ड पॉइंट दे रखा है आपको रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। इसके 3 पॉइंट दे रखे हैं ए, बी और सी। इसी वजह से अपन देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो है रीजनल बेस्ड है, उसके बाद में रीजनल फेस्टिवल है, उसके बाद में नेशनल फेस्टिवल है। अब इससे रिलेटेड जो भी आपको नोट्स आगे के होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे।